वेलकम सिटी वाइज प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी बेहतर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट है वो 87.5 एलपीए का हाईएस्ट है, जबकि लगभग 15.5 लाख रुपए साल का इसका एवरेज पैकेज है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करेंगे ना, तो अभी तक का इसका हाईएस्ट पैकेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का 15 लाख रुपए साल का गया है। जब मैंने इसकी कंपैरिजन में इसका एक पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि वो स्टूडेंट जो कि डीटीयू से पढ़े हैं और वो स्टूडेंट जो कि डीयू से पढ़े हैं, जो स्टूडेंट डीयू से पढ़े थे उन्होंने आउट ऑफ 5 4.1 रेटिंग दी डीयू को, जबकि अगर आप डीटीयू की बात करेंगे तो लगभग 4.4 या 3 के आसपास रेटिंग मिली आउट ऑफ 5 डीटीयू को। बताया गया कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफी अच्छा है। इसका प्लेसमेंट जो है वो काफी बढ़िया है। प्लेसमेंट परसेंटेज 90% से भी ज्यादा काफी अच्छी इसकी प्लेसमेंट सेल भी है। काफी अच्छे यहाँ से प्लेसमेंट्स होते भी हैं। इसके साथ साथ मतलब डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल पैकेजेस भी यहाँ पर लगते हैं, ये स्टूडेंट्स ने बोला। एकेडमिक क्वालिटी भी काफी अच्छी बताई। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डीयू अच्छी नहीं है। डीयू के अंदर काफी सारे कॉलेजेस हैं जो कि इतने अच्छे प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, एवरेज प्लेसमेंट है। लेकिन डीटीयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से आप बीबीए अपना प्लान कर सकते हैं 2026 में, और ये सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के माध्यम से आपका स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है, उसके हिसाब से आपका एडमिशन ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर बात करने वाले इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना है। सीयूटी का अगर बात करें बीबीए के लिए, तो फिर ये इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दो सब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है कि ये दो सब्जेक्ट आपके होने चाहिए सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये मेक श्योर कीजिएगा बीबीए के लिए। अब इसके अलावा आप सीयूटी का एग्जामिनेशन देंगे, और सीयूटी का जब रिजल्ट आ जाता है मोस्ट प्रोबेबली तब ही जून या जुलाई के अंदर, तब इसकी जो कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी है ना, सीएमएसी, कभी कहीं भी गूगल कर लीजिएगा। सीएमएसी जो है डीटीयू की, ये मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी है जो कि बीबीए में आपको मौका देती है, यही इसका दामोदार संभालती है बीबीए के एडमिशन प्रोसीजर का। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका एडमिशन प्रोसीजर है क्या। सबसे पहले यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताते हैं कि भाई 50% होने चाहिए आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, ये मेक श्योर कीजिएगा इफ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। और ये जरूर मेक श्योर करना कि भैया इंग्लिश जरूर हो क्लास 12th में। मैं कह रहा हूँ ना कि डीटीयू जैसी यूनिवर्सिटी, जीजीएसआईपी जैसी यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, जैन डीम टू यूनिवर्सिटी बैंगलोर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, ये डीएवी भी, ये सब लोग क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये सबसे बड़े रीजन है कि यहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज देखेंगे ना सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, सबसे ज्यादा स्टूडेंट अपीयर होते हैं। फिर ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है इनकी, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, तो ये सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए, वीमेन के लिए है, 50% मांगा गया है। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी है इनकी, फिर यहाँ पर 60% मांगा गया है क्लास 12 के अंदर। और यहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन भी दिया गया है, इफ यू आर फ्रॉम दी ओबीसी एंड डिफेंस पर्सनल कैटेगरी तो फिर 5% का रिलैक्सेशन है। अगर आप एस सी एस टी या पीडब्ल्यूडी से हैं तो फिर आपका 10% का रिलैक्सेशन है। यहाँ पर देखो नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और नंबर ऑफ सीट इंटेक बता दिए हैं इन्होंने बीबीए के लिए। और इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना। सिलेक्शन क्राइटेरिया मात्र और मात्र सीयूटी यूजी एग्जाम के बेस पर इन्होंने बता रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसके बेस पर होगा, और उसमें भी ऐसे उठाते हैं 25% वेटेज तो लेंगे ये इंग्लिश लैंग्वेज की, और 75% वेटेज लेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, क्योंकि कोई बच्चा अगर बीबीए करने जा रहा है तो उसका जो उसकी जो मैथमेटिकल स्किल है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैथमेटिकल स्किल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात कर लो, या फिर आप डिसीजन मेकिंग स्किल की बात कर लो, लॉजिकल थिंकिंग की बात कर लो, सब आपको मापता है। तो ये मुझे यहाँ पर लाजमी लगा। फिर इसके बाद इन केस ऑफ अ टाई, तो फिर उन्होंने बताया कि टाई के लिए ये देखा जाएगा कि किस बच्चे के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर स्कोर ज्यादा है। देख रहे हो, ये बात देखी जाएगी। अगर तब भी टाई हो जाता फिर देखा जाएगा कि भाई क्लास 11 के क्लास 12 में इंग्लिश में किसके स्कोर ज्यादा है। तब भी टाई रह जाता तो भाई कोई रैंडम नंबर उठा लेंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब देखो यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर में इन्होंने बोला है कि भाई आपका सीएमएसी जो है वहां पर एक फॉर्म जनरेट होगा, आपको वो फॉर्म फिल करना है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्लास 10 का सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, फिर इसके अलावा क्लास 12 का सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। अब तो ये एक साथ ही आते हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना कि मार्कशीट क्या सर्टिफिकेट क्या है। फिर इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल से है तो भाई आपको इन कैटेगरीज का फायदा उठाना चाहिए। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए साल से कम की है तो फिर आप इन कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल, इसका फायदा उठाओ। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से है तो भाई इनके सर्टिफिकेट होने चाहिए। डिफेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो, और एडमिट कार्ड जरूर होना चाहिए सीयूटी 2026 का जब आएगा।
सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए कोटा है। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं अपने पेरेंट पे, तो भाई आप उसका सर्टिफिकेट बनाकर सबमिट कर सकते हैं। काउंसलिंग की बात इन्होंने करी है। फिर इसके बाद सीएमएसी कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी पर वहां जाओ, उसकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करो। फिर वहां पर जैसे ही आप अपना ये डालेंगे ना, अपनी डिटेल्स वगैरह डालेंगे, अपना आप पिक कर लेगा और ये आपको एडमिट कार्ड वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पाते हैं तो फिर आपका एडमिशन हो जाता है। यहाँ पर ये इन्होंने बताया है कि एडमिशन के टाइम आपको 1 लाख रुपया पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। फिर आपकी जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी ये बताएंगे, लेकिन ये जरूर मेक श्योर करना जो भी बैलेंस फीस होगी ना, वो आपको बाद में पे करनी है इनकी फिजिकल विंडो पर जाकर। तो यहाँ पर ये क्या है, जो आपका रहेगा ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो ऑनलाइन भी करेंगे, साथ में ये ऑफलाइन भी करते हैं। तो ये मैंडेटरी है स्टूडेंट को आना इनकी फिजिकल विंडो पर, जो भी इनकी खिड़की बनी हुई है वहां पर, या जो भी एडमिन पैनल है वहां पर जाकर आपको अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है मैंडेटरी है, जैसे ये है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। यहां तक आपका प्रोविजनल एडमिशन ही माना जाता है, पक्का एडमिशन नहीं है। पक्का एडमिशन तभी होगा जब आप एडमिन डिपार्टमेंट को जाएंगे, उसको बोलेंगे भैया जो भी मैंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे ऑनलाइन, वो मेरे पास फिजिकल फॉर्म में भी है और ये रहे ओरिजिनल, मैं एक ओरिजिनल कैंडिडेट हूँ, कोई भी धोखाधड़ी नहीं करी है, ठीक है। और उसके बाद फिर अपग्रेडेशन स्पॉट राउंड है वो चलते हैं। और इसके बाद विड्रॉल पॉलिसी भी है, इनकेस अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो सीएमएससी जो 2026 की वेबसाइट होगी वहीं पर आपको देखना पड़ेगा। देखो ये रहा, इन्होंने बोला है कि होम पेज जरा सीएमएससी जो बता रहा था ना, cmscadmissions.com, यहाँ पर आपको जाना है होम पेज पर। उसके बाद आप जो है लॉग इन करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपना आपको, फिर लॉग इन करेंगे और फिर अपना सीयूटी का एप्लीकेशन की डिटेल्स जो है वो यहाँ पर फिल कर देंगे ऑटोमेटिकली। अपने वो कर लेगा, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेगा आपकी सारी की सारी डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स फॉर्म करेंगे, चॉइस फिलिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि अपने 3 अभी डिस्कस करे वो यहाँ पर फिल करेंगे। अपनी स्कैन कॉपी डालेंगे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट या अंडरटेकिंग की, कोई भी डिक्लेरेशन मांगता है तो फिर वो होगा, ठीक है, कि भाई जो भी मैं सबमिट कर रहा हूँ वो सब सही है, कोई भी गलत नहीं है, और उस पर साइन करके सबमिट कर देंगे। और अपना रजिस्ट्रेशन फी जो उनका 1500 2000 रुपए जो भी रहेगा वो आप अपलोड करेंगे। तो इस तरीके का रहता है इनका सीएमएससी का एडमिशन प्रोसीजर, जो कि सीएमएससी के अंतर्गत ही आता है बीबीए के लिए। चाहे आप डीटीयू से करना चाहें, चाहे वो इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से करना चाहे, या फिर नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इससे आप करना चाहें, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो मैथमेटिक्स की डिमांड कर देती है, लेकिन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कई माने में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जो आगे निकल चुकी है, या कई कई जगह निकलती हुई दिखाई देती है हमें, एज पर दी डेटा, जो कि भाई डेटा है अवेलेबल इंटरनेट पर, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो आप वहां से बीबीए कर सकते हैं, और ये बीबीए कहीं भी मैथमेटिक्स की डिमांड नहीं कर रही है, नहीं बोल रही कि हमें मैथमेटिक्स चाहिए। हाँ, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स चाहिए, बट बीबीए के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। विश यू वेरी गुड गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के साथ, तो भाई आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6363286363, एक ऐसे कोर्स के डिस्कशन के लिए दैट कैन प्रिपेयर यू not only for the CUT UG examination but can also give you the revision material for the board exam preparation. So wish you very good luck guys, thank you very much.